अक्सर आपने रस्सी पर करतब करते हुए बच्चों को देखा होगा, लड़कियों को देखा होगा। ऐसी एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस वीडियो में है क्या, तो आप रस्सी में कितने करतब कर सकते हैं, ये इस वीडियो को देखकर आप सोचिए। वैसे तो अक्सर कई ऐसे वीडियोस सामने आते हैं जिनमें लोग अजीबोगरीब करतब करते दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आपने सिर्फ एक रस्सी के सहारे कोई करतब किया है? अगर नहीं तो शायद ये वीडियो देखकर आप हैरान होने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो में एक लड़की एक रस्सी के सहारे कभी उस पर लेटकर, तो कभी खड़ी होकर, तो कभी बैठकर लगातार उस पर कई तरह के स्टंट करती है। पूरे वीडियो में लड़की ने अपना संतुलन नहीं खोया, बिना गिरे बिना रुके अपने करतब को दिखाया। स्टंट पूरा होने के बाद वो रेत में गिर जाती है। अगर आप भी ये ट्राई करना चाहते हैं तो किसी ट्रेनर का सहारा जरूर लें। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात अगर हम करें तो बीजेपी की तैयारी भी खास है। मुद्दा बेहतर कानून व्यवस्था और यूपी का विकास। इरादा जीत हासिल करना है। रिपोर्ट में हम पूरी खबर आपको दिखाते हैं। दो चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। तीसरे चरण का चुनाव सिर पर है। ऐसे में बीजेपी की तैयारी भी उसी तरह की है। तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए बीजेपी के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। लक्ष्य है किसी तरह से 400 पार के आंकड़े तक पहुंचा जा सके। चुनावी मौसम में बदायूं पहुंचे अमित शाह ने जनता से समर्थन की अपील की। कमल के निशान पर आप जब बटन दबाएंगे, आपका दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। ये चुनाव जो है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है। तीसरे चरण में यूपी की जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें आगरा, फिरोजाबाद, फतेहपुर सीकरी, संभल, हाथरस, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली की सीट शामिल है। अगर इन सीटों के पिछले प्रदर्शन पर नजर डालें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 से 8 सीटों पर बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। दंगाइयों और अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति सुर्खियों में रही है। जिस तरह से सीएम योगी ने यूपी से अपराधियों का सफाया किया, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। एक समय था उत्तर प्रदेश को अपराधियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2014 के उत्तर प्रदेश में बदलाव आया। सूबे में सीएम योगी की सरकार बनी और यूपी विकास के पथ पर लौटा। मोदी जी ने बाबा काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को बनाकर बाबा को फिर से सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पहले 2 एयरपोर्ट थे, अभी 9 है, और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 10 साल तक आपने यूपी को क्या दिया? पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। केंद्र की मोदी सरकार गरीबों और महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है। यही वजह है कि विरोधी जब जब मोदी को टारगेट करने के लिए हमले करती है, बीजेपी करारा पलटवार करती है। कल्याणकारी योजनाओं का कार्य किस हद तक हुआ? 80 करोड़ गरीब राशन का सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की सुविधा प्राप्त हो रही है। 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खोल करके कांग्रेस और सपा बसपा के लूट से मुक्ति दिलाने का काम किया गया है। उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों पर चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी है। पिछले चुनाव में प्रदर्शन भी शानदार था। हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी की चुनौती भी बरकरार है। सपा कह रही है कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। बीजेपी को परिवार से दिक्कत है। अगर ये जो परिवारवाद चिल्ला रहे हैं, अगर वो संकल्प लें कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और किसी भी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे, तो बताओ कितने बचेंगे? ये संघर्ष वाला है, मैदान में रहने वाला परिवार है
और फिर हम सब परिवार तो एक ही तो है, पीडीए परिवार। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यही कारण है कि बीजेपी यूपी की 80 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए जोर शोर से जुटी हुई है, ताकि किसी तरह से लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महिलाओं को लेकर कांग्रेस का चरित्र एक बार फिर सामने आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान दिया है। इस रिपोर्ट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। बीजेपी नेता इमरती देवी के खिलाफ जीतू पटवारी के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। जीतू पटवारी ने इमरती देवी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह घेरा। जीतू पटवारी ने क्या कहा, पहले जरा वो सुन लीजिए। जीतू पटवारी के विवादित बयान के बाद इमरती देवी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूंगा। बीजेपी ने कांग्रेस पर जीतू पटवारी के विवादित बयान के बाद करारा हमला बोला है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का मूल चरित्र ही महिला विरोधी है। अतीत में भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। पहले भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर हंगामा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर देखिए, एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और मुसलमानों को घुसपैठिया कहे जाने पर जोरदार हमला बोला है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। हैदराबाद में चुनावी रैली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। ओवैसी ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहे जाने पर सवाल उठाए। कैसे घुसपैठी हमें बताइए आप? आखिर क्यों वजीर आजम 17 करोड़ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की इतनी बेइज्जती क्यों करना चाहते हैं? इतनी नफरत क्यों है उनकी दिल में? अरे हम आपको वोट नहीं दिए, नहीं देंगे अलग बात है, मगर क्या आप हिंदुस्तान के जब वजीर आजम है तो भारत का हिस्सा है 17 करोड़ के मुसलमान नहीं है? तुमको कांग्रेस को गाली देना है, दो तुम कांग्रेस को, मगर क्या हक बनता है वजीर आजम को कि देश की मुल्क की 14% आबादी को घुसपैठिया कहें? हैदराबाद में ओवैसी की टक्कर माधवी लता से है और इन दिनों ओवैसी लगातार अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हैं और भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक बार फिर मनीष सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। आज उनकी जमानत पर एक बार फिर आज सुनवाई होने वाली है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अब जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है, जिस पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान शराब नीति घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसोदिया की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज हुई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दलील दी थी कि सिसोदिया किंगपिन हैं। अगर सिसोदिया को जमानत दी गई तो वो सबूतों और गवाहों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू कर दी गई। नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई। नई शराब नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब विवाद बढ़ा तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने अपनी शराब नीति को रद्द कर फिर से पुरानी पॉलिसी लागू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।